अक्सर लोग यहाँ पर आते हैं, अपने महीने भर की खरीदारी, राशन की खरीदारी यहाँ से करके जाते हैं। लेकिन कितना चैलेंजिंग है यहाँ तक पहुँच पाना, ये आज मैं आप सभी को दिखाती हूँ। हो सकता है इनमें से काफी सारे लोग जो लोग की खबर देख रहे हैं, आप में से काफी सारे लोग जो है वो इन रास्तों का उपयोग करते होंगे। हालत खुद ही देख लीजिए, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ। आप पैदल नहीं जा सकते। रास्ता बहुत ज्यादा बेकार है, हाँ। इसको बनाना चाहिए। वहाँ पे बस गिरते गिरते बचे हैं अभी। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान दो लड़के स्कूटी में सवार है, परेशान है कि आखिर किधर से जाए, लेफ्ट से जाए, राइट से जाए या बीच से जाए। अब आप खुद अंदाज लगाइए। क्या बुरी स्थिति से वो ला रहा है। मैं तो नहीं चला सकता कि मेरी गाड़ी ओला है, स्लिप हो जाती है। 3-4 बार गिर चुका हूँ। एक बार मेरा पोस्टीरियर लिगामेंट होता है नी का, वो टूट चुका है। गाड़ी लहर गया था अभी। कैसा वो जो बाउंस हो रहा था, कैसा लगा? बहुत बेकार लग रहा था, गिर जाती तो कार चला रहे लग रहा था या नाव चला रहे लग रहा था? हमें तो डोंगा जा रहा था, डोंगा चला रहे हैं करके। हाँ। जैसा कि मुझे अंदेशा था कि शायद इनकी गाड़ी मुड़ रही है और ये वापस जा रही, क्योंकि हर कोई ये जोखिम नहीं लेना चाहता कि इन गड्ढों के बीच से जो है ये जा सके। अब आप सभी देखिए कि कितनी परेशानी लोगों को होती है। जब भी लोगों के घर में राशन की बात होती है तो लोगों के मन में सीधा सीधा एक नाम आ जाता है, वो होता है डीमार्ट। ये पहली पसंद, अगर मैं कहूँ लोगों की पहली पसंद जो है वो डीमार्ट होती है। अक्सर लोग यहाँ पर आते हैं, अपने महीने भर की खरीदारी, राशन की खरीदारी यहाँ से करके जाते हैं। लेकिन कितना चैलेंजिंग है यहाँ तक पहुँच पाना, ये आज मैं आप सभी को दिखाती हूँ। दरअसल यहाँ पर आने के कुल 3 रास्ते हैं, चाहे आप दुर्ग से हो, भिलाई से हो, भिलाई सेक्टर से हो या आसपास के क्षेत्र से हो, धमधा वमधा से, कहीं से भी हो। अगर आपको यहाँ आना है तो यहाँ पर आने के कुल 3 रास्ते। पहला रास्ता मैं आपको बताती हूँ, झरोखा पैलेस के पास से लेते हुए चौहान टाउन वाला जो एरिया है, और उसके बाद ट्रू वैल्यू का जो शोरूम है उधर से होते हुए डीमार्ट तरफ आता है। दूसरे रास्ते की अगर बात करूं तो यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। डीमार्ट से अगर आप इस तरफ जाते हैं तो आगे आप देख सकते हैं पंडित दीनदयाल कॉलोनी जो है वो दिखाई दे रहा है, और यहाँ तक तो रास्ता फिर भी बना हुआ है। आप बिल्कुल देख सकते हैं जहां पर वो लड़के आपको दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद से रास्ता जो है वो कच्चा है। कच्चे रास्ते में बारिश के समय में क्या कुछ स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कैसी स्थिति निर्मित हो जाती है, रास्ते में गड्ढा है या गड्ढे में रास्ता है, रास्ते में तालाब है या तालाब में रास्ता, ऐसे प्रश्न भी लोगों के मन में उठते हैं। और ये तो हुआ सेकंड रास्ता। अब अगर हम बात करें तीसरे रास्ते की, तो बिल्कुल डीमार्ट के राइट हैंड साइड से जो रास्ता जाता है आरोग्यम हॉस्पिटल के सामने से होते हुए, जो दुर्ग मिलन मैरिज तरफ के लिए जाता है, मिलन मैरिज पैलेस के बिल्कुल ठीक बाजू से रास्ता निकलता है। अगर अब आपको यहाँ आना है तो एक रास्ता तो ठीक है जो मिलन मैरिज पैलेस की तरफ से आता है डीमार्ट के लिए, लेकिन जब इन 2 रास्तों की बात होती है, खासकर जो भिलाई निवासी है उन लोगों को आप सोचिए, जैसे जो चौहान टाउन में रहने वाले लोग हैं, या फिर खुद सबसे नियरेस्ट में तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो कॉलोनी यहाँ के लोग हैं, और उसके बाद उधर सेक्टर तरफ से लोग आते हैं, वैशाली नगर से आते हैं, काफी दूर दूर से लोग इसी डीमार्ट में आने की जो है वो कोशिश करते हैं, क्योंकि शहर भर में 4 से 5 अलग अलग जगह में डीमार्ट है, बट सबसे पहले डीमार्ट जो है वो इसे माना गया है। तो जब यहाँ लोग आने के लिए सोचते हैं तो आप सोचिए कितनी परेशानी उनको होती है। रास्तों की अगर हम बात करें तो चलिए पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसी स्थिति अभी निर्मित हुई है, और इसके बाद आप स्वयं सोचिएगा कि इन रास्तों के खराब होने के पीछे जिम्मेदार आखिर कौन है। जिम्मेदार लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि ये इस साल की बात नहीं, हर साल लगभग जून महीने से लेकर सितंबर महीने तक के यहाँ पर इन रास्तों की स्थिति यही होती है, और आम जनता को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा यदि दूसरे महीनों में अगर हम जाए कि कई बार ऐसा होता है कि आंधी तूफान और बड़े बड़े जो तूफान आते हैं, जिस वजह से कई दिनों तक जो है बारिश होती है, तो उसमें भी अगर लगातार बारिश हो जाए तो रास्तों की यही हालत जो है वो निर्मित हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त किस रास्ते में या किन गड्ढों के आसपास में खड़े हूँ। तो आप सभी को मैं बताती हूँ कि बाईपास के नाम से जो जाना जाता है नेशनल हाईवे 53
मेरे राइट हैंड साइड है। अगर मेरे सामने की मैं बात करूं तो सामने आता है लेफ्ट हैंड साइड में चौहान टाउन है, उसके बाद होटल इंपीरियन है और झरोखा रेस्टोरेंट जैसे तमाम बड़े जो है रेस्टोरेंट्स भी सामने मौजूद हैं। अगर भिलाई वालों को डी मार्ट आना है तो इसी रास्ते का ही वो लोग उपयोग करते हैं, क्योंकि मेरे ठीक पीछे जो है वो डी मार्ट है। बिल्कुल देख सकते हैं लाइव रिपोर्टिंग के दौरान दो लड़कियां स्कूटी में सवार है, परेशान है कि आखिर किधर से जाए, लेफ्ट से जाए, राइट से जाए या बीच से जाए। अब आप खुद अंदाज लगाइए, देखिए किस प्रकार शायद ये गाड़ी मोड़ सकते हैं। जैसा कि मुझे अंदेशा था कि शायद इनकी गाड़ी मुड़ रही है और ये वापस जा रही, क्योंकि हर कोई ये जोखिम नहीं लेना चाहता कि इन गड्ढों के बीच से जो है ये जा सके। अब आप सभी देखिए कि कितनी परेशानी लोगों को होती है। जैसे कि मैंने कहा, जून से लेकर सितंबर तक या फिर अगर बीच में और कभी बारिश हो जाए, भारी बारिश, तो इस रास्ते की हालत यही हो जाती है। कहाँ से आप आ रहे हैं? हम लोग डी मार्ट से आ रहे हैं। डी मार्ट से। कैसा लगा रास्ता, कैसा लगा? रास्ता बहुत खराब है, हाँ। कि एक दो लोग जाओगे गिरने का बहुत समस्या है। शाम को तो और यार जा सकते, बहुत खराब है मतलब रास्ता। कितने समय से आप डी मार्ट आ रहे हैं? कम से कम 2-3 साल हो गया है। रास्ते की जो हालत है कितने समय से आपको दिखाई दे रही है? जैसे 2-3 साल से आप आ रहे हैं, हाँ। है ना? है 2-3 साल से, उससे ज्यादा भी होगा। मेरा आना है 2-3 साल से हो रहा है बस। हाँ, तो कैसा लगता है? जैसे कि कार आप देख सकते हैं कितना ज्यादा बाउंस हो रहा है और बहुत ज्यादा गहरा है। गड्ढों के बारे में क्या कहेंगे? गड्ढा बहुत खराब है, लेकिन गड्ढा इसको सुधारना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अधिकतर व्यक्ति यहीं से ही आना जाना करते हैं, ऊपर से आना जाना कोई नहीं करते हैं। इसको बनाना चाहिए, जो है बहुत बेकार है, गिरने का बहुत ज्यादा डर है। क्या कहना चाहोगे? अपील क्या होगा? अपील ये है कि इसको बनाए। हाँ, सुधारे, क्योंकि बहुत से लोग आना जाना करते हैं। कहीं ना कहीं एकमात्र आप कहाँ रहते हैं? मैं सेक्टर 2। सेक्टर 2 मतलब सेक्टर 2 से जो लोग आते हैं उनके लिए सीधा सीधा जो कह सकते हैं यही एकमात्र रास्ता है। चूंकि 3 रास्ते हैं डी मार्ट आने के, जिसमें से सेक्टर के जो जितने लोग हैं उनके लिए तो एकमात्र रास्ता यही बचता है। हाँ जी, नाम बताएंगे अपना? मेरा कुलदीप। मैम क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलूं? बताइए। बस रास्ता बहुत ज्यादा बेकार है। हाँ। इसको बनाना चाहिए। वहाँ पे बस गिरते गिरते बचे हैं अभी। अच्छा, देगा बस बनाना चाहिए है। पानी जब जैसे बरसात होता है ना तो पूरा भर जाता है। यहाँ पे मतलब आवाजाही जैसे होता है वो बहुत ही ज्यादा ई वाले रास्ते में ज्यादा यूज होता है। जिससे यहाँ पे डी मार्ट है तो डी मार्ट के लिए ज्यादा यूज होता है, तो इसको बनाना चाहिए। बस यही है कि बस बना दो रास्ता को। नाम बताएंगे? लीना भारती। कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और उनकी परेशानियों को जो है वो जान लेते हैं। सर, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी आप कहाँ रहते हैं? मैं सिंधिया नगर, दुर्ग। जी, इस रास्ते का उपयोग आप महीने में या हफ्ते में कितने बार करते हैं? रोज करता हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे रास्ते की हालत के ऊपर? आप हालत खुद ही देख लीजिए, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ। आप पैदल नहीं जा सकते, हमको तो रोज गाड़ी से जाना है। और इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं काम करता हूँ, और अगर पैर नीचे रख दे जी, अगर पैर नीचे रख दे सोच लीजिए हम कैसे कॉलेज जाएंगे। मतलब आप डेली जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। सर, क्या मुझे बता सकते हैं कि इस रोड की जो हालत है कितने सालों से हो रही है? ये हर बरसात का, अभी तो फिर भी बहुत अच्छा है। ये पिछले साल तो मतलब ऐसा था कि ट्रकें फंस जाती थी। पर सर अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरा सावन है और अगस्त बचा है, तो बिल्कुल हालत फिर वैसा हो सकता है। वही रहा, आप जाके देख लीजिए। क्या अपील क्या करना चाहेंगे? क्या करेंगे, वो लोगों को कुछ दिखता ही नहीं है। बंद करके रख दिए इसको। ऊपर से जाते थे, इसको बंद कर दिए। भाई आप बंद करिए, ठीक है, अच्छी बात है, बंद करें, लेकिन बंद करने से पहले आपको सर्विस रोड बनाना चाहिए ना। इधर का भी सर्विस रोड का वही हाल है, उधर स्कूल का सर्विस रोड का उसका भी वही हाल है, दोनों तरफ का सर्विस रोड का वही हाल है। आप बाईपास बनाए हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है सर्विस रोड बनाने की। हमारी जिम्मेदारी तो बनती है टैक्स देना, वो हम देते हैं, है ना। हम तो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे ना। भाई जो जिसकी जिम्मेदारी वो नहीं निभाते अपनी जिम्मेदारी। करना चाहिए ये सब काम उनको। जी, नाम बताएंगे सर? पंकज गुप्ता। राहगीरों से बातचीत की, उनकी परेशानियों को सुना, समझा। अब एक जरूरी बात मैं आप सभी को बताती हूँ कि ये जो रूट है ना, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम आपको जो है दूसरा जो रूट है वो भी दिखाएंगे। मतलब जो दीनदयाल कॉलोनी से लगा हुआ रूट है वहां से अगर आप आते तो कितने परेशान होते। लेकिन उसके पहले एक और बात बता दूं, दरअसल ये जो रास्ता है, हमने जब बातचीत की नगर निगम से, पड़ताल करने की कोशिश की, तो हमें ये पता चला कि ये जो रास्ता है झरोखा से जो झरोखा रेस्टोरेंट है, बड़ा नामी रेस्टोरेंट है, उसके बाजू से जो रूट है ये दरअसल आता है दुर्ग नगर निगम के अंडर में। बिल्कुल, ये जो रास्ता है ये दुर्ग नगर निगम के अंडर में आएगा। वहीं
जब हमने और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और थोड़ा सा और पड़ताल किया तो ये हमको पता चला कि डी मार्ट के बाजू से जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो पूरा कॉलोनी बसा जहाँ से एक और रोड जाता है, ये दरअसल भिलाई नगर निगम के अंडर में आता है। अब चलिए पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि वो जो रूट है वो रूट की क्या स्थिति बनी हुई है। ये रूट तो आपने देखा और सोचिए कि अभी हमको भी इसी रूट को इस्तेमाल करते हुए, इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए डी मार्ट की तरफ आगे बढ़ना है। कितना चैलेंजिंग होगा अपने कैमरे में कैप्चर करके आपको जरूर दिखाते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि रूट नंबर 2 भी आपको दिखाएंगे जो कि भिलाई नगर निगम के अंडर में आता है। देखिए ई रिक्शा आ रहा है, सामने डी मार्ट है। अगर मेरे सामने की बात करूं, बिल्कुल आप देख अभी जैसे ई रिक्शा ऐसे जाएगा तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि क्या स्थिति, क्या दशा यहाँ पर की जो है वो बनी हुई है। और ये जो रूट है बिल्कुल आप देख सकते हैं पंडित दीनदयाल कॉलोनी जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि रास्ता है या तालाब है। ग्राउंड पर आकर हमने आपको दिखाने की कोशिश की। आप देखिए कितना ज्यादा गड्ढा, गड्ढे में है रास्ता, रास्ते में गड्ढा है या गड्ढे में रास्ता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या फिर रास्ते में तालाब है या तालाब में रास्ता है। बिल्कुल देख सकते हैं बच्चे इनके साथ में है, 4 लोग गाड़ी में हैं। अब बताइए कितना जोखिम भरा ये रास्ता है, कितनी परेशानियों के साथ उनके रूट को जो है पार करना पड़ा होगा। और जब मैं यहाँ पर आई, फिलहाल तो मैं ज्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि गाड़ियां जो निकल गई थी। जब तक हम आ पाते कैमरा चालू कर पाते। लेकिन आप सोचिए मैंने काफी सारी गाड़ियां ऐसी देखी, चाहे वो 2 व्हीलर हो, इवन कि मैंने 4 व्हीलर को तक के देखा कि वो जो है यहाँ जाने के लिए उनको सोचना पड़ा। आप देख सकते हैं, इनसे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि रोड की हालत कैसी होगी। और बहुत सारी गाड़ियां जो है ना यहीं से रिटर्न हो गई। इस तरफ आने के लिए उनको बार बार सोचना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि यदि किसी को डी मार्ट आना है, या फिर डी मार्ट ही नहीं, तमाम संस्थान है, बहुत सारे शोरूम है, एक बड़ा हॉस्पिटल है, नामी हॉस्पिटल है, आरोग्यम हॉस्पिटल, अगर किसी को भी इस रूट से अगर आना जाना पड़े तो आप सोचिए कि तमाम संस्थानों में या तमाम जगहों पर जाने के लिए कितने लोगों को कितनी परेशानी जो है वो हो रही होगी। फिलहाल दुर्ग नगर निगम और भिलाई नगर निगम दोनों से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि दोनों ही अलग अलग नगर निगम क्षेत्र में दोनों रास्ते आते हैं। तीसरा रास्ता जो है वो तो बिल्कुल धमधा रूट की तरफ चला जाता है आरोग्यम हॉस्पिटल के सामने से होते हुए, तो उसमें उतनी परेशानी नहीं है। लेकिन ये 2 मुख्य ऐसे मार्ग है जहां पर बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही ज्यादा गंभीर स्थिति परिस्थिति बनी हुई है। अब देखते हैं नगर निगम की तरफ से किस प्रकार की बातें जो है वो कही जाती है और कब इनके तरफ से पहल किया जाता है, कब इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त की जाएगी और कब इन मार्गों को सुगम किया जाएगा लोगों के आने और जाने के लिए। जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि वो जो रूट नंबर 1 था जहां पर हम खड़े थे, वहां से हमने जब दिखाया था कुछ लोगों से बातचीत की थी। अब चूंकि ये वाला जो रूट है यहाँ पर भी हम कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि भाई कैसा लग रहा है उनको, किस प्रकार से उनकी गाड़ी जो है वो नाव की तरह कहीं ना कहीं चलती है, तैरती हुई आ रही है। तो वो लोग अभी इन सब के ऊपर क्या बोलते हैं उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं।
भाई कहाँ रहना होता है? रामनगर। अभी इस तरफ कहाँ जा रहे थे? डी मार्ट जा रहे थे। डी मार्ट। मैंने कहा था ना, डी मार्ट आने वालों को सबसे ज्यादा परेशानी। ये बताइए, मेरा सवाल थोड़ा आपको हंसी भी आ सकती है सुन के मेरे सवालों से। जिस रास्ते से अभी आप आए हैं, गाड़ी चला रहे लग रहा था या नाव चला रहे लग रहा नाव चला रहे थे, गाड़ी लहर गया था। गाड़ी लहर गया था अभी। कैसा वो जो बाउंस हो रहा था कैसा लग रहा था? बहुत बेकार लग रहा था, गिर जाते तो अभी हम लोग। कुछ जरूरी सामान भी होगा हाँ पीछे है ना, सप्लाई का ही है वहीं का। अच्छा। हाँ। कितना रिस्की लगता है आपको यहाँ से आना जाना? है बहुत खतरनाक है। हम ही लोग नहीं, बहुत सारा गाड़ी है वैसे तो। मैं जान रही हूँ। टू व्हीलर तो ठीक है, फोर व्हीलर भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है यहाँ पर से गुजरने में। तो क्या क्या कहना चाहेंगे इनके ऊपर आप? बनवाना चाहिए इसको, और कुछ नहीं। बनवाना चाहिए। हाँ नहीं तो आने जाने वाले हम लोग जैसे कई लोग हैं। कभी ऐसा कुछ सुना देखा या कुछ संज्ञान में है कि कोई यहाँ गिरा हो या किसी को चोट लगी हो, ऐसा कुछ है? नहीं अभी तो नहीं देखा हूँ, वैसे मेरा आना बहुत कम रहता है इधर। बाकी है तो नहीं परेशानी। आता, है परेशानी। वो तो किसी को भी होगा, इतना बड़ा जगह है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, नाम बताएंगे आप? पवन। मैं जानना चाहूंगी, कार चला रहे लग रहा था या नाव चला रहे लग रहा था? हमें तो डोंगा जा रहा था, डोंगा चला रहे हैं करके। डोंगा? हाँ। जी, कहाँ जो भी जा रहे थे? पार्षद है यहाँ के हैं, हाँ। कम से कम इसको ध्यान देना चाहिए कि ये डी मार्ट जाने का के मार्ट रास्ता है, तो कम से कम थोड़ा सा इसको रोड को अच्छा तो कर दे। आधा तो लगता है प्लॉटिंग वाले कर दिए होंगे लग रहा है ये। बाकी जितना पब्लिक के लिए बचा उसको गड्ढा छोड़ दिए। सही बात। ठीक है, थैंक यू। नाम बताएंगे अपना? एसके साहू। साहू जी हमारे साथ थे। बिल्कुल उनकी भी बातों का आपने सुना। टू व्हीलर तो टू व्हीलर, फोर व्हीलर भी यहाँ पर काफी ज्यादा जो है परेशान है। अब जैसे कि हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है, यहाँ पर दोनों ही जगह पर हम पहुंचे हुए थे। चाहे दोनों रूट का, जैसे कि मैंने आपको बताया कौन कौन सा रूट है, और दोनों ही जगह के आप सभी ने आपने देखा है, सुना है। हो सकता है इनमें से काफी सारे लोग, जो लोग ये खबर देख रहे हैं, आप में से काफी सारे लोग जो है वो इन रास्तों का उपयोग करते होंगे, चाहे ये वाला रूट हो या फिर वो उस तरफ वाला रूट हो, चौहान टाउन वाला। सर जैसा कि हम अभी देख पा रहे थे, आप इस तरफ जा रहे थे लेकिन आपने अचानक यू टर्न ले लिया, क्यों? मैडम यहाँ पानी की जो समस्या है कि वाटर ड्रेनेज है नहीं, पूरा कीचड़ से भरा हुआ है ये एरिया है। क्योंकि मैं चौहान टाउन में रहता हूँ, चौहान टाउन में E5 में रहता हूँ मैडम, अंकुर देवांगन मेरा नाम है। ये साइड भी वैसे ही है। आप अगर देखिए डी मार्ट से लेके जो सर्विस रोड है वो भी, उसका भी वही हाल है। कई बार गाड़ी गिर जाती है, कई बार बड़ी बड़ी कार है वो ये हो जाती है। ये होता क्या है, जो बड़े बड़े गाड़ी चलते हैं ना यहाँ पे, इसके वजह से ये सब चीज होता है। और ये रिपेयर हुआ नहीं है अभी। देखिए स्थिति, आप पीछे एक बार देखिए कैमरा में, क्या बुरी स्थिति से वो ला रहा है। मैं तो नहीं चला सकता कि मेरी गाड़ी ओला है, स्लिप हो जाती है। 3-4 बार गिर चुका हूँ। एक बार मेरा पोस्टीरियर लिगामेंट होता है नी का, वो टूट चुका है। इस रूट के कारण? इस रूट के पिछले साल की बात है। तो नी का लिगामेंट होता है पीछे साइड में जो होता है, जिसको PCL बोलते हैं। वो PCL एवल्शन हुआ था, मेडिकल लैंग्वेज बोलते हैं। तो वो मेरा हुआ था ये। तो इसके वजह से मैडम मैं डर गया और रिटर्न होके मैं जा रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे जिम्मेदारों को? मैं जिम्मेदार को नमस्ते, और क्या बोलेंगे। ठीक है, कितनी गंभीर बात है। आप सोचिए कि उन्होंने अपना गाड़ी जो है वो यू टर्न करने के लिए वो मजबूर हो चुके हैं, और जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके पैर में, उनके लिगामेंट में किस प्रकार की परेशानी थी। मामला जो है बहुत गंभीर है, और जिम्मेदार पता नहीं कब समझेंगे और कब इन चीजों के ऊपर जो है, इन व्यवस्थाओं को जो है वो दुरुस्त करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि जिम्मेदार पता नहीं कब समझेंगे और इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। तो इन दोनों ही सड़कों के जो जिम्मेदार लोग हैं, भिलाई नगर निगम और दुर्ग नगर निगम, इन दोनों से बातचीत करेंगे और इन दोनों का पक्ष भी आप सभी को जरूर दिखाएंगे। ये एक एक्सटेंडेड सर्विस लाइन है जो कि भिलाई और दुर्ग निगम के सरहद में स्थित है, और इसका भी मैंने इसका वीडियो भी देखा है। लोगों को काफ़ी वहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो अभी तत्काल तो है, हमारी टीम जो है वहाँ पे जो भी रिपेयर वर्क कर सकती है उसको वहाँ पे हम लोग रिपेयर वर्क कर रहे हैं, ताकि लोगों को चलने में वहाँ पे सहूलियत हो। और इसके बाद इसका नया रोड बनाने के लिए भी हम लोग सैंक्शन करने के लिए प्रस्ताव जो है शासन को भेज रहे हैं, और जैसे ही सैंक्शन हमको प्राप्त हो जाएगा तो वहाँ पे जो है नवीन रोड का निर्माण वहाँ पे निगम द्वारा कर लिया जाएगा। तत्काल में अभी इंजीनियर को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि वहाँ पे डस्ट और बाकी कुछ मुरूम फिल करा के, उसको रोलिंग करा के अच्छे से उसको सेटल कर दें, ताकि लोगों को अभी जो रेनी सीजन है उसमें कम से कम चलने के लिए उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। भिलाई नगर निगम के वायु गुणवत्ता जो मद है उसमें से 58.19 लाख का उसके लिए जो बिलों की राशि है उसके लिए शासन को पत्राचार किया गया है। मई के माह में कुछ दिन में स्वीकृति पश्चात उसका वहाँ कार्य कराया जाएगा। अभी वर्तमान में जो वहाँ का स्थिति है उसको देखते हुए
तत्कालीन व्यवस्था किया जाएगा। जोन 1 के अभियंता से इस संबंध में चर्चा हुई है। लगभग कितना समय लग सकता है सर? लगभग 15 दिवस के अंदर वहाँ का तत्कालीन व्यवस्था बन जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, भिलाई नगर निगम से भी हमारी बातचीत हुई, दुर्ग नगर निगम से भी हमारी बातचीत हुई, क्योंकि दोनों रास्ते खराब है और दोनों रास्ते के जो है रास्ते अलग अलग है। एक कहीं ना कहीं दुर्ग नगर निगम से जुड़ता है और दूसरा जो है भिलाई नगर निगम के क्षेत्र में आता है। तो दोनों ही निगम के जिम्मेदारों से हमारी बातचीत हुई सड़क को लेकर के। क्या कुछ उन्होंने कहा आप लोगों ने देखा है कि कहीं ना कहीं एक समय की बात हुई है कि इतने समय में ये जो है कार्य कर दिया जाएगा, और साफ तौर पर यह भी देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जितने भी लोग, चाहे आप हो हम हो, जितने भी लोग इस रास्ते का उपयोग करते हैं, सभी को कहीं ना कहीं बहुत जल्द ही इस परेशानी भरी जो सड़क है इससे छुटकारा मिलने वाली है। लोगों के रास्ते जो है वो काफी सुगम हो जाएंगे और आगामी समय में अब देखते हैं, चूंकि तात्कालिक जो कहीं ना कहीं विकल्प है उसे निकालने की बात की गई है। अब आगामी समय में पता चलेगा कि कितना वक्त लगता है और कब जल्द से जल्द इन व्यवस्थाओं को जो है वो दुरुस्त की जाती। तो फिलहाल आप सभी क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? और हमारी ये जो प्रयास थी, हमने जो लगातार 2 से 3 दिन हो गए हम इस खबर को लेकर के भिड़े हुए, हमने बहुत प्रयास की कि सभी पहलुओं पर जा सके, सभी से बातचीत कर सके, और जनहित का मुद्दा है आप सभी को इन प्रकार की परेशानियों से निकालकर जो आम जनता है उन्हें जो है एक कहीं ना कहीं सुविधा जो है वो दिलाने की कोशिश कर सके। ऐसा हमारा प्रयास था अपने खबरों के माध्यम से। हमारी प्रयास आपको कैसी लगी, क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। N24 न्यूज खबरों की दुनिया की तरफ से मैं निधि सिंह राजपूत। एक और जरूरी बात, अगर आपके भी क्षेत्र में किसी प्रकार की परेशानी है वो भी कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके भी क्षेत्र के परेशानियों को जो है वो उस पर काम कर सके, उसे मीडिया के माध्यम से जो है दिखा सके और आपकी परेशानियों से आपको निजात दिलाने की कोशिश जो हम है वो कर सके। धन्यवाद।